गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अंकल, एक बात बताओ, बोलिए। इस साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। क्या अंकल, आप भी कितने हंसाते हो। लेकिन अंकल बताइए ना, साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? बेटा साइंस को साइंस कहते हैं, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है अंकल। क्या? साइंस में भी पुरानी बातें होती है और हिस्ट्री में भी पुरानी बातें होती है, तो साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। तो अंकल जवाब दीजिए ना। हाँ बेटा, पहले जवाब बनाने तो दे। मतलब क्या है कि ये सवाल का जो जवाब है ना, बहुत अटपटा है। तो तुझे समझ में आए ऐसी सीधी सरल भाषा में मैं जरा जवाब बना रहा हूँ। तो जैसे जवाब बन जाएगा ना, मैं फिर दूंगा, मतलब तुझे बता दूंगा। हाँ? ठीक है अंकल, बनाइए। सुन, ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना। विषय? ये सब विषय है, साइंस और हिस्ट्री और भूगोल ने वो सब सब्जेक्ट्स? हाँ, वो हमारी ऊंची भाषा में उसको विषय बोलते हैं। तो ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना, तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले थे। अभी लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आ गया, लाइन में आगे खड़ा था ना, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। अभी फिर जब साइंस की बारी आई तो नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था, साइंस। अभी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है, फिर एक ही नाम से दो अलग विषय गड़बड़ हो जाएगी ना सब बच्चे लोग में। तो फिर सबने से बैठक मिलाई और फिर बहुत गहन वो लोग ने सोचा क्या करे करके फिर वो लोग ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है, वो रहने दो। साइंस को भी ये बच्चा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए, भाई मान जाना यार, हैं? एक ही बच्चा अभी सेटलमेंट करते हैं, तो साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता है, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री। हाँ, खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है, समझा? वाह अंकल, आप तो कितने पढ़े लिखे हो। आपको साइंस का कितना नॉलेज है। जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। छी, अरे अय्यर अंकल को तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। किसी को बताना मत बेटा, लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप बात कर रहे हो अंकल? सोसाइटी में किसको पता ही नहीं है। ए बेटा, मुझे क्या है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। तो मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं? नहीं बेटा नहीं, मेरे मुंह से या किसी और के भी मुंह से मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है बेटा। वाह अंकल, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, अभी रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। नहीं अंकल, अभी तो रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेटा जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। हाँ अंकल। अंकल। हाँ बेटा, इधर ही हूँ, बोलो बोलो। अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? बेटा तू तो कह रहा था तेरी पढ़ाई हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। तो फिर ऐसा अतरंगी सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बस ये दो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, बताइए ना अंकल। अंकल आराम से, मुझे समझ में आए
ऐसा आसान जवाब बना के बताइए। वो तो बराबर है बेटा, लेकिन ये दो सवाल के जवाब इतने अटपटे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं ना सरल भाषा में उसको तुझे समझाने की, तो समझ नहीं पाएगा बेटा। क्योंकि क्या है, मेरी भाषा एकदम बहुत ऊपर की है। क्या मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ ना, वो ये अंकल वो सब ऐसे लोगों को। अरे हाँ, ये अच्छा है, बराबर है। मैं बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे तुम जैसे बच्चों को सिखाता है वो तुझे बराबर समझा पाएगा। भिड़े अंकल को मैं बोलता हूँ आके तुझे समझाए, ठीक है? अंकल, यू आर रियली वेरी ग्रेट। अरे बेटा, उसमें क्या तेरा काम हो जाना चाहिए बस। तू खुश तो मैं खुश है। एक मिनट, भिड़े अंकल को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। जरा भिड़ा को फोन देंगे? नहीं, ये घर पे नहीं है, वो उनके काका को मिलने गए हैं। कुछ अर्जेंट काम था? नहीं वैसे मतलब नहीं, ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हाँ, चालेल सर। अरे बाप रे बेटा, भिड़े अंकल तो बाहर गए हैं। अभी कौन है जो तुझे समझा सकता है तेरी भाषा में? अंकल, आपके वो स्टूडेंट नहीं समझा पाएंगे? कौन? अय्यर अंकल। अरे हाँ, वो मेरा होशियार विद्यार्थी है, बराबर। वो तुझे ये बराबर समझा पाएगा, ठीक है। मैं लेकिन गोगी बेटा, अय्यर अंकल को मैं फोन करूं और वो इधर आए तो उनके सामने जो हमने अभी बात की ना वो करना मत है। ठीक है। कि मैंने उनको सब सिखाया, साइंटिस्ट कैसे बनने का, वो सब है? क्योंकि क्या है, हाँ, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? हाँ बेटा, शाबाश। तू भी बहुत होशियार है बेटा, है? मैं तो कहता तू भी आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। थैंक यू अंकल। अरे बेटा, बेटा एक काम कर, तू ये दो सवाल छोड़ के बाकी का जो है ना वो सब पढ़ाई करने लग। तब तक मैं जरा बाहर जाके फोन करके आता हूँ अय्यर भाई को। तू डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। ओके अंकल। जेठालाल, हेलो। हाँ हेलो अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अय्यर भाई, आपको साइंस के बारे में कितनी जानकारी है? कितनी जानकारी है मतलब? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या तुमको रहेगा? नहीं, बराबर है भाई, इसीलिए तो आपको फोन किया। जानकारी है ना? है ना का मतलब? नहीं क्या है, इधर वो गोगी की कल साइंस के एग्जाम है, तो उसको एक दो भारी सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि अगर आप आके उसको जरा थोड़ा समझा देना साइंस के बारे में, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा। और अगर वो पास हो गया तो बच्चा आपको खुश होकर बुआ देगा, दुआ देगा। नो प्रॉब्लम जेठालाल, साइंस समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस, तो आपके बाएं हाथ की इधर सख्त जरूरत है। आप अभी कभी अपना बायां हाथ लेके इधर आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? ओके जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। अच्छा यार भाई, हाँ एक और बात, बीच बीच में गोगी पढ़ाई के अलावा और कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब मत देना कि आपको साइंस किसने सिखाया, किसके हाथ के नीचे आप साइंटिस्ट बने, वो सब। फिर उसमें क्या नाम आपका आएगा कि अय्यर भाई ने ठीक से पढ़ाया नहीं, आलतू फालतू बात करते रहे, उसमें बेचारा बच्चा फेल हो गया। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं तब समझ गया जेठालाल, डोंट वरी। जल्दी जल्दी आओ, फटाफट, अभी टाइम वेस्ट मत करो फोन पे। बबीता, बबीता। हाँ बोलो। बबीता, कल गोगी का साइंस का एग्जाम है। तो वो जेठालाल से साइंस के सवाल पूछ रहा है। अब जेठालाल को साइंस के बारे में क्या मालूम, तो उसने हेल्प के लिए मेरे को फोन किया। तो मैं वो गोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। ओके फाइन। ओके।